चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में जानेंगे। हालांकि मैं पहले भी जनित्र के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि आखिर जनरेटर होती क्या है, लेकिन आज की जो हम लोग जनित्र बात करेंगे ना, उसका नाम है वांडी ग्राफ जनित्र। क्या नाम है? वांडी ग्राफ जनित्र। देखो, ये वांडी ग्राफ जनित्र क्या एक बहुत बड़का जनित्र है। हई सब जनरेटर नहीं कि जहां मन क्या वही जे चालू करके समय ऑर्केस्ट्रा नचाने लगे। ये सब जनरेटर नहीं है। ये जौन जनरेटर ना, ये स्थिर जनरेटर है, एकदम बहुत बड़का होता है, बहुत भारी होता है जनरेटर। इसका नाम है वांडी ग्राफ जनित्र। सबसे सिंपल तरीका में, सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल चित्र और सबसे सिंपल सिद्धांत, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। बच्चा लोग का तो यह नहीं समझ में आता है, किताब में धड़ दिया रहता है और टीचर लोग भी धड़ समझाते हैं, लड़का सबको समझ में आता नहीं है कि भाई वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, उसका कार्य क्या है, वो कैसे कार्य करता है, वो उसकी बनावट कैसे होती है, वो कार्य कैसे करता है, और साथ में इसका उपयोग कहाँ कहाँ करी जाती है। तो ये सारी बातें जो है ना बच्चे को नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जानते हैं वांडी ग्राफ जनित्र होती क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या एक स्थिर मशीन है। स्थिर मशीन, ये मशीन है, ये एक युक्ति है। क्या युक्ति है? वांडी ग्राफ जनित्र एक स्थिर मशीन है, जहां है ज्यों का त्यों रहेगा। ये बहुत बड़का मशीन होता है। इसका उपयोग मालूम है कहाँ करी जाती है? जहां पर उच्च वोल्टता प्राप्त करनी हो। इस मशीन के द्वारा करीबन से करीबन देखी जाए तो 6 मिलियन से लेकर, फोकस करिएगा ध्यान से सारी बातों को, इस मशीन के माध्यम से हम लोग 6 मिलियन से लेकर 8 मिलियन तक, 8 मिलियन वोल्टता तक का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? विभवांतर, यानी उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, बहुत ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वो जो जनरेटर यूज करी जाती है उसका नाम है क्या? वांडी ग्राफ जनित्र। याद रखिएगा, इसका काम क्या होता है? ये कणों को त्वरित करता है। जैसे परमाणु को डाल्टन साहब बोले थे नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ दिया। तो परमाणु को तोड़ने का काम कौन करता है? यही करता है। उच्च वोल्टता पर कणों को तोड़ देगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसको भी तोड़ने का काम कौन करता है? ससुरी यही करता है, जिसका नाम है वांडी ग्राफ जनित्र। देखो, वांडी ग्राफ जनित्र उच्च वोल्टता क्या करता है? प्रदान करता है। बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज लेना हो ना, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? वांडी ग्राफ जनित्र का। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वांडी ग्राफ जनित्र है। अब बोलेंगे कि सर ये जो है ये तो किताब के पिक्चर से हटकर है। नहीं, वो किताब के पिक्चर के साथ ही है, बशर्ते इसको मैं अपने भाषा में सिंपल बना दिया हूँ। ऐसे बनाएगा ना तो एग्जाम में 1 नंबर नहीं ससुरी काटेगा, और काट देगा ना तो आप कहिएगा कि हाँ सर नंबर कट गया है। देखो, वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? तो एक स्थिर वैद्युत मशीन है। मतलब स्थिर वैद्युत मशीन है, मतलब ये बैटरी पर चलने वाला। और साथ में एक बात याद रखिएगा, ये इससे कौन सा धारा निकलता है? तो इससे एसी निकलता है कि डीसी? एसी का मतलब होगा अल्टरनेटिव करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डिश धारा। तो जो वांडी ग्राफ जनित्र होता है ना, वो डीसी होता है। कौन सा धारा प्रदान करेगा? डीसी, डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट इसको बोलेंगे। तो पूछेगा कि वांडी ग्राफ जनित्र से कौन सा धारा प्राप्त होती है? तो याद रखने वाली बात है, डायरेक्ट करंट मतलब डिश धारा हमें प्राप्त होती है। ये एसी नहीं होता है। एसी में क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। अब सोचो, अगर ये एसी होता है, उच्च वोल्टता का विभवांतर हमारे घर तक आता तो सारा एक ही में खत्म कर देता है, जितना भी उपकरण सब बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण से क्या डीसी है? क्या है? डीसी। अब देखो, ये क्या स्थिर वैद्युत मशीन है, जिसके माध्यम से काफी उच्च वोल्टेज का विभवांतर प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है। किसे कहेंगे वांडी ग्राफ जनित्र? देखो, वांडी ग्राफ जनित्र एक स्थिर मशीन है, जिसके माध्यम से काफी उच्च वोल्टता का विभवांतर प्राप्त करते हैं। इससे जो विभवांतर आपको मिलेगा ना, वो बहुत उच्च वोल्टेज का विभवांतर मिलेगा। यही तो वांडी ग्राफ जनित्र है। देखो, वांडी ग्राफ जनित्र का रचना देखी जाए, इसका निर्माण कब की गई थी? तो 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वांडी ग्राफ, वैज्ञानिक नाम था, वही क्या किया, अपने नाम पर इसका नाम रख दिया मशीन का, जनरेटर का वांडी ग्राफ। मतलब वैज्ञानिक का भी नाम था वांडी ग्राफ, उसने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया वांडी ग्राफ जनित्र। तो वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? तो एक स्थिर मशीन है, जिसके माध्यम से काफी उच्च वोल्टता का विभवांतर प्राप्त करी जाती है, या 10⁻7 वोल्ट कोटि का विभवांतर प्राप्त करी जाती है, या 6 मिलियन से 8 मिलियन तक का विभवांतर प्राप्त करी जाती है। तो ये क्या होगा? वांडी ग्राफ जनित्र होगा। तो वांडी ग्राफ जनित्र आपको समझ में आ रही है? एक ऐसा स्थिर मशीन है, स्थिर है। देखिए, ऐसा नहीं कि हाई जनरेटर के जहां मन किया वहां पर लाद के लेके चले गए। ये सिंपल जनरेटर है, ये बहुत बड़का जनरेटर होता है, जिसका नाम है वांडी ग्राफ जनित्र। तो वांडी ग्राफ जनित्र
एक स्थिर वैद्युत मशीन है जिसके माध्यम से काफी उच्च वोल्टता का विभवांतर प्राप्त करी जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी सबसे पहले क्या कि वान डी ग्राफ जनित्र है क्या। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके सिद्धांत पर। इस जनित्र का सिद्धांत है क्या, वान डी ग्राफ जनित्र का। देखो इस जनित्र का सिद्धांत है, दो सिद्धांत पे ये कार्य करेगा। देखो पहला सिद्धांत है क्या होता है, इसको मैं मिट कर दे रहा हूं। इसका पहला सिद्धांत है कि अगर किसी गोले, यदि किसी गोले पर, गोले के बाहरी सतह पर हम लोग आवेश देते हैं तो उसके संपूर्ण सतह में आवेश क्या होता है, फैल जाता है। ये पहला। और उसके बाद है, मान लो कि इसके अंदर आवेश है तो इसके अंदर से आवेश इसके सतह पर कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग कोरोना विसर्जन यूज करेंगे। कोरोना विसर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे कोरोना नहीं होता, छू देंगे चला जाएगा, छू देंगे उसमें बीमारी चला जाएगा, होता है नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कोरोना विसर्जन यूज करेंगे। तो कोरोना विसर्जन क्या है, तो ये एक ऐसा विसर्जन है जो आवेश को स्थानांतरित करता है। कोरोना विसर्जन का काम होता है आवेश को स्थानांतरित करना। तो दो भागों पर ही कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है, तो पहले किसी गोले को आवेश देंगे तो उसकी पूरी सतह पर आवेश फैल जाएगा। अब फिर आवेशों को स्थानांतरित करने का काम कौन करेगा, तो आवेशों को स्थानांतरित करने का काम कोरोना विसर्जन करता है। मान लीजिए कि ये आपके पास गोला है, मैंने इसको आवेश दिया, इसकी पूरी सतह पर क्या हो गया, आवेश फैल गया। अब भाई यहां से आवेश आपको आगे जाएगा तबे ना विभवांतर आपको मिलेगा। आवेश को ढकेलने का काम, धारा को टेलने का काम कौन करता है, विभवांतर करता है। तो जब तक यहां से आवेश नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां से आवेश को ले जाने के लिए, यहां से आवेश को ले जाने के लिए हम लोग कोरोना विसर्जन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सिद्धांत यदि हम लोग बात करते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र का आखिर सिद्धांत क्या होता है। देखो वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत आपको लिखना है कि जब किसी बाहरी गोले पर आवेश दी जाती है या जब किसी गोले को आवेश दी जाती है तो उसके पूरे सतह में आवेश फैल जाता है। ये कोई आपके पास गोला है, जैसे इसको आवेश दिया तो इसके संपूर्ण सतह में आवेश फैल गया। अब फिर इस आवेश को कोरोना विसर्जन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दी जाती है। ये जो आवेश है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान आगे पहुंचा दी जाती है, जिसके माध्यम से हमें विभवांतर मिलता है। बस यही तो सिद्धांत है। सिद्धांत क्या लिखेंगे, सिद्धांत लिखना है कि जब किसी गोले को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पूरे सतह में फैल जाता है और उस आवेश को कोरोना विसर्जन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दी जाती है, मतलब स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये लिखना आपको क्या सिद्धांत है। सिद्धांत यही है ना कि इस गोले को आवेश दिया गया, देखो नीचे से आवेश दिया गया तो इस गोले पर क्या होगा, पूरा आवेश फैल गया। अब इस आवेश को ऊपर ले जाने के लिए हम कोरोना विसर्जन का उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सिद्धांत, ये हो जाएगा सिद्धांत कि किसी गोले को जब आवेश देते हैं तो पूरा आवेश उसके सतह में फैल जाएगा और उसके सतह में आवेश फैलने के बाद उसको ऊपर ले जाने के लिए कोरोना विसर्जन का प्रयोग करेंगे। तो कोरोना विसर्जन का मेन काम क्या होता है कि आवेश को स्थानांतरित करेगा। स्थानांतरित करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आ गई। अब देखो बनावट की चर्चा करते हैं। मेन बना कैसे है भाई, देखो बनाने के लिए आपके एग्जाम किताब में क्या किया है कि एगो गोला खींच दिया है, ऐसा क्या किया है, एगो आपको बेल्ट लगा दिया है और यहाँ से ढक्कन नहीं हेंगाती खींच दिया है, ढक्कन नहीं। देखो सिंपल में यहाँ पे चित्र बना कर दिखा रहा हूँ। ऐसे वो गोला खींच दिया है, ऐसे वो क्या किया, चक्की बना दिया, ऐसे मतलब ऐसे पट्टा बना के इसी को आपको ऐसे कर दिया है। किताबों में चित्र जो है ना ऐसे दिया है, ठीक है ना, मैं पूरा डीप में नहीं बता रहा हूँ। तो वो एक गोलवा लेके चल दिया, हम दो गो लेके चल दिए, होता नहीं है। देखो अगर कहीं भी जा रहे हो तो एक्स्ट्रा काम करो। मान लो कि जाना है बाजार, 2 रुपया लेके जाए, 2 रुपया का जब 20 रुपया लेके जाओ ना, अरे बढ़ जाएगा तो लेके चले जाएंगे ना वापस। इस ससुरी एगो गोला लिया, हम 2 गो ले लिए, तुमसे कम कहे रहेंगे जी हम, कहे ना वो उतना नहीं। टीचर लोग का होते हैं बड़ी एक्सपर्ट होते हैं, बहुत दूर दूर के सोचते हैं। तो इसी कारण से मैं आपको बड़ी दूर तक ले जा रहा हूँ। हालांकि ये चित्र जो है ना सबसे बेस्ट है। क्या ये चित्र जो है ना सबसे बेस्ट है और सबसे सिंपल है। देखिए कैसे बनाया हूँ। देखो सबसे पहली बात क्या है कि मैंने एक बैटरी ले लिया है। देखो यहाँ पर एस का डिस्ट स्रोत है, मतलब मैंने क्या किया, एक बैटरी ले लिया, मतलब बैटरियों का समूह ले लिया, प्लस माइनस यहाँ बैटरियों का समूह ले लिया और इसको आगे चल के दोनों को x से जोड़ दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या एक बैटरी है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या एक दिष्ट स्रोत है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, दोनों को x से जोड़ दिया। अब इसको मैंने क्या किया, एक बेल्ट के सहारे से, बेल्ट मतलब यहाँ चक्की लगा दिया हूँ। देखो इसको बेल्ट के सहारे से क्या किया, जोड़ दिया गया। देखो चक्की है ना भाई, तो यहाँ पर गोला है तो इसको चक्की के सहारे पट्टा बना दो ना। इस साइड से मैं नहीं दर्शाऊँ, लेकिन आप चाहेंगे तो इधर से भी क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भाई हमें बेल्ट है, इसको नचाना है तो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया,
ध्यान दीजिए, यहाँ से बेल्ट लगा दिया, उस बेल्ट के अंदर अंदर मोटर यूज कर दिया हूँ। ये क्या है, मोटर यूज कर दिया हूँ, ठीक है ना। आज जैसे ही बेल्ट का नाम बी दे दिए, इस बेल्ट का नाम बी दे दिए, आज जैसे ही इस मोटर को चलाते हैं तो यहाँ से भाई करंट जा रही है ना भाई, डिश स्रोत है, तो यहाँ से जैसे ही आवेश देंगे तो आवेश का इस पट्टी के सारे, इस चक्की के सारे यहाँ पर आता है। यहाँ पर जैसे ही आएगा ना, इस युक्ति पाएगा, इस युक्ति पाएगा था, जो कंघी है दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाई नाम दिया हूँ, ये वाई है, इधर भी वाई है, तो ये जो कंघी वाई दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा कि ससुरी गोला ए को आवेश दे देगा। ये जो गोला एक को आवेश आएगा तो ये पूरे सतह पर फैल जाएगा। अब क्या होगा, कोरोना विसर्जन यहाँ से आवेश वाले के आगे पहुंचा देगा। तो टर्मिनल K1 और K2 के बीच क्या होता है कि वहां पर बहुत हाई वोल्टेज का विभवांतर प्राप्त हो जाता है। यही तो है आपका वांडी ग्राफ यंत्र का सिद्धांत। वांडी ग्राफ यंत्र का सिद्धांत कहता है कि जैसे ही गोले को आवेश मिलेगा वो अपने पूरे सतह पर फैला देगा, और सतह से आगे ले जाने का काम कोरोना विसर्जन का होता है। तो चित्र कोनो बड़का नहीं है। देखो चित्र क्या है, एगो बैटरी ले लेना है, अब बैटरी को दो नोकों से जोड़ देना है, ठीक है ना। अब दो नोकों से जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक बेल्ट बना देना है। आटा चक्की देखे है ना कैसे रहता है, उसमें नहीं देखे हैं कि दो गोला रहेगा, बीच में एकदम ऐसे नाचते रहेगा, पट्टियां नहीं देखे हैं, जिसको कुछ अलग पट्टी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम औसान है आपका, दो क्या किए यहाँ पर चक्का लगा दिए हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या तो सुचालक चक्का है, इसमें आवेश मतलब फैल सकता है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर चक्की लगा दिया, चक्की में उसका बेल्ट लगा दिया। क्या लगा दिए, हाई बेल्ट आपका लगा हुआ, इसमें भी इधर भी लगा हुआ, ठीक है ना। अब देखो इस बेल्ट को आगे चलकर मैंने क्या किया, ये जो आपका युक्ति है इसको गोले के द्वारा घेर दिया, ठीक है ना, क्योंकि भाई गोला को आवेश देना है, उसके बाद फैलाना है, तो बात सीधी सी है। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग आवेश देते हैं ना, तो ये आवेश बेल्ट के द्वारा यहाँ पहुंचेगा, इस सी तक पहुंचेगा। ये सी क्या करेगा, वाई को देगा, ये वाई क्या करेगा, गोला ए को दे देगा। और गोला ए से आवेश आगे ले जाता है कोरोना विसर्जन, को ले जाएगा कोरोना विसर्जन, क्रोना है ना, कोरोना क्या नाम था बीमारी का, साला ससुरी अइबो किया तो करके सब लोग के चला गया। ऐसा बीमारी कोरोना देखिए कितना नाम अंदर गहराई में छुपा है। पहले भी बीमारी आ चुकी थी 2016 या 2013-14 में आया था बीमारी, ठीक है ना, उस समय आया थोड़ा सा चला गया, लेकिन इस बार जो आया था ना साफ लोग के हिला के रख दिया था बीमारी। अब वह कोनो खत्म नहीं हुआ ये बीमारी। थोड़ा सा सतर्की रहेंगे लोग, जो भी काम करना होगा सब सतर्की करिएगा, बची के मास्क सब सैनिटाइजर यूज करके ही काम आपको करना है। देखो तो यहां से आवेश, गोले पर से आवेश आगे ले जाने का काम किसका होता है, कोरोना विसर्जन का होता है। तब जाकर क्या उत्पन्न होगा, वहां पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर, ठीक है। समझ में आ रही है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, चित्र समझो कैसे बनाओ, समझ में आ रही है। ये बैटरी है, बैटरी के सारे आगे दो नोक लगा दिए, उसके बाद बेल्ट लगा दिया। बेल्ट को मैंने क्या किया, गोला से घेर दिया, ठीक है ना। यहाँ से टर्मिनल जोड़ दिया जिनके बीच हमें विभवांतर मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे ही बैटरी से हम लोग बैटरी से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। तो ये धारा मतलब आवेश देंगे बैटरी से, तो जैसे ही आवेश देंगे तो ये आवेश को बेल्ट क्या करेगा, ऊपर सी तक ले जाएगा, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। अब ये सी क्या करेगा, वाई को देगा, ये वाई क्या करेगा, गोला ए को देगा, और गोला ए से आगे कौन ले जाएगा, कोरोना विसर्जन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, बनावट होगा। मैंने कैसे बनाया, तो बनाने में आपको क्या लिखना है कि एगो एस बैटरी है जिसको दो नोक देखो एक्स से जोड़ दिए हैं, फिर इसको एक बेल्ट बी से जोड़ दिया गया, अब बेल्ट बी से एक गोला निकाल दिया गया जिसका नाम है ए, क्या है, ए है, ठीक है ना। ये बनावट लिख देना है। अब ये कार्य कैसे करता है, मतलब इसकी क्रिया विधि क्या है, ये काम कैसे करता है, यहाँ पर फोकस करिए। देखो वो ये जो जनित्र ये काम कैसे करता है, तो इस जनित्र को जैसे ही आप चालू करेंगे, यहाँ से जैसे ही आवेश देंगे, तो जैसे ही आवेश देते हैं तो ये आवेश बेल्ट के सारे ऊपर जाता है, और ऊपर जाएगा तो ये वाई को देगा, वाई क्या करेगा, गोला को फैला देगा। ये गोला कोरोना विसर्जन के द्वारा यहाँ पर आवेश आता है और यहीं पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसकी कोटि होती है 10⁻7 वोल्ट, यानी इसको लगभग कह सकते हैं 6 मिलियन से लेकर 8 मिलियन। 6 मिलियन का मतलब समझते हैं ना, 1 मिलियन में 10 लाख, 6 मिलियन में 60 लाख, कितना 60 लाख 60 लाख, और 8 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख। दो कितना हाई वोल्टेज ससुर ये उत्पन्न करता है। अगर एगो मनुष्य का स्वयं में अगर सटा दी जाए नहीं जनरेटर, अगर तार जोड़ दिया जाए इसका, तो उसका भुजरी बना देगा। ये भुजरी क्या करेगा, बना देगा। देखिए आदमी का लाश टाउन में जड़ता है, तो जैसे उसको जलाई जाती है तो तुरंत ही क्या करता है, उसके शरीर का जलाकर राख कर देता है। तो उसमें भी इसी का अंश होता है, इसी का, लेकिन वो बिजली पर चलता है। कची पर चलता है, बिजली पर चलता है।
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे क्रिया ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश बेल्ट के सारे कहाँ तक जाएगा, सी तक जाएगा। सी से आवेश ले लेगा वाई, ये जो कंघी लगा है ये वाई क्या करेगा, गोला ए को आवेश दे देगा। अब आगे कोरोना विसर्जन ले आता है, जिसके कारण से K1 और K2 के बीच, ये K1 K2 क्या है, टर्मिनल है। क्या टर्मिनल, तो टर्मिनल K1 तथा K2 के बीच विभवांतर प्राप्त होता है 10⁻7 कोटि का विभवांतर प्राप्त हो जाता है। ये बहुत हाई वोल्टेज का मतलब बहुत हाई वोल्टेज का विभवांतर होता है। तो क्रिया विधि में क्या लिखेंगे, तो बस इतना लिख रहा है कि जैसे ही बैटरी एस से धारा प्रवाहित करते हैं, यही धारा मतलब यही आवेश बेल्ट के सहारे ऊपर सी तक जाती है, सी से वाई तक जाती है और वाई से पूरे गोले में फैल जाती है। अब इस गोले से आगे कोरोना विसर्जन आवेश को ले आता है, जिसके कारण से K1 तथा K2 के बीच 10⁻7 कोटि का विभवांतर प्राप्त हो जाती है। बस आपको इतनी बातें क्या करनी है, लिख देनी है, तो होगा ये क्रिया विधि। अब इसका उपयोग कहाँ करी जाती है, देखो इसका उपयोग जो है ना छोटे छोटे कणों को और छोटा करने के लिए करी जाती है। जो पहले से छोटा उसको छोटा करने के लिए करी जाती है। अब सोचो परमाणु, देखिए परमाणु को बताएगा नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, क्या देख सकते हैं, पढ़े हैं क्या, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। परमाणु को, एटम्स को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको भी ससुरी तोड़ने का काम कौन करता है, यह करता है। तो परमाणु को विघटित मतलब गलाने का काम, तोड़ने का काम कौन करता है, ये करता है वान डी ग्राफ जनित्र का है कि भाई इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। छोटा छोटा कण की इतना ना भुजरी भुज देगा, इतना ना भुजरी भुज देगा कि उसका और भुजा नहीं भुजाया होगा। तो वही बात आ रही है। तो इसका सबसे पहला उपयोग हम लोग देख सकते हैं परमाणु विघटन मतलब परमाणुओं को तोड़ने में, ठीक है ना। और उसके बाद एक्स किरण को बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित करने में भी इसका उपयोग करते हैं। एक्स किरण जिसको एक्सरे के नाम से आप लोग जानते हैं, अपने शरीर का कभी एक्सरे कराया है ना, वही होता है आपका एक्सरे जिसको एक्स किरण कहते हैं। तो एक्स किरण के उत्पादन में किसका उपयोग करते हैं, इसी वान डी ग्राफ जनित्र का। और उसके बाद नाभिकीय भौतिकी, देखो नाभिकीय भौतिकी क्या है, तो नाभिक के अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं, उनको तोड़ने का काम। नाभिक के अंदर जो भी कण होते हैं, परमाणु पड़े ना, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उस नाभिक को तोड़ने के लिए, नाभिक के अंदर के कण को तोड़ने के लिए इसी जनित्र का उपयोग करते हैं। इसका मतलब नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वान डी ग्राफ जनित्र का। अब पांचवा, कणों को त्वरित करने के लिए, और कणों को गति में लाना है ना, किस में लाना है, गति में लाना है ना, तो इसको लगा दीजिए, इसको लगा दे। जॉन बोल रहा है कि हम तनिको गति नहीं करेंगे, हम हिल नहीं सकते हैं, डोल नहीं सकते हैं, उसमें ई ना जोड़ दीजिए, हई जोड़ दीजिए ना। वो तो हिलने डोलने की बात छोड़िए, उसको तो इतना ना गति करा देगा कि वो बाद में नहीं रुकेगा। अच्छा सोचिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो एक लड़का था, बोला क्या कि मतलब एक लड़का था, उसका दोस्त आया, बोला कि चलो दौड़ने के लिए। तो लड़का बोला कि देखो हमको बुखार है, हम दौड़ने नहीं जा सकते, हम तो हिल नहीं सकते, आप तो दौड़ने की बात बोल दिए। तो बोला कि सचो में हिल नहीं सकता है, तो बोला कि हाँ हम हिल नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया, बुलडॉग कुत्ता उसके पीछे लगा दिया। बुलडॉग कुत्ता का मतलब समझते ना, जहां काटेगा ना वहां 3 इंची का गोला कर देगा। अब उसके पीछे बुलडॉग कुत्ता लगा दिया। तो जॉन लड़का अभी क्या हो रहा था, को रहा है कि हिल नहीं सकते, अब वो रुक नहीं रहा था, वो एकदम गति में भागले जा रहा है, ससुरी भागले जा रहा है, जिससे लग रहा है कि ना, कहे कि भाई अब यहाँ पर बात आ गया ना, उसके पीछे कुत्ता लगा दिया गया और वही गति में आ गया ना। जॉन बोला था गति में नहीं आएंगे, वही काम इसका भी होता है। जौन चीज गति में नहीं आने वाला होगा ना, उसको उतना ना गति में ला देगा, इतना ना गति में ला देगा कि कुछ कहल नहीं जा सकता है। यह तो वान डी ग्राफ जनित्र है, स्थिर को भी गति में लाने का काम करता है, यानी कणों को त्वरित करें। त्वरित का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन कर देगा। अभी कुछ नहीं कर रहा था, लगले कुछ करने लगेगा। जौन ससुरी लड़का दौड़ नहीं रहा था, उसको दौड़ाने लगा, कौन, बुलडॉग कुत्ता। यहाँ बुलडॉग कुत्ता का काम कौन करता है, ये वान डी ग्राफ जनित्र। इसके वेग में परिवर्तन, शुरू में साफ धीमी है, उसमें वेग में इतना परिवर्तन कर देगा कि कुछ कहल नहीं जा सकता है। तो ये 4 उपयोग किसका, वान डी ग्राफ जनित्र का, जो हम लोग वर्तमान जीवन में उपयोग भी करते हैं। एक बार सिंपल सा मैं फिर और समझा दे रहा हूँ। देखो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, तो भाई वान डी ग्राफ जनित्र एक बहुत बड़का मशीन है, इसी कारण से इसको स्थिर मशीन कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर मशीन है, जिससे हाई वोल्टेज का विभवांतर प्राप्त करी जाती है, ठीक है ना। अब वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत 2 भाषा में आपको देना, बस ये बोला कि जब किसी गोले को आवेश देते हैं तो उसके पूरे सतह पर फैल जाती है और वहां से आवेश को कोरोना विसर्जन के द्वारा स्थानांतरित कर दी जाती है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दी जाती है। तीसरा बनावट, तो बनावट में ये जो चित्र है ना, इसी वाली बात को लिख देना है कि एस एक बैटरी है, ये आगे चलकर 2 नोकों से जुड़ा हुआ है। अब जैसे बैटरी के द्वारा आवेश देते हैं तो ये बेल्ट भी क्या करता है, आवेश को आगे पहुंचाने का काम करता है। बस आपको ये लिखना है और लिख देना है कि गोला ए है और K1 तथा K2 क्या एक टर्मिनल है, क्या टर्मिनल, याद रखिए। बस बनावट में क्रिया विधि में लिखना है कि जैसे ही बैटरी से आवेश देते हैं कि आवेश बेल्ट के सारे ऊपर सी तक जाता है, सी से वाई तक जाता है, ये वाई क्या करता है, गोला ए को
देता है। अगोला ए से कोरोना विसर्जन Q1 के बीच लाया जाता है, जिसके कारण समय विभवांतर प्राप्त होती है और उस विभवांतर की कोटि होती है 10⁻7 वोल्टेज। इतना लिख देना है। उपयोग तो आप समझ गए। उपयोग एक्सक्रेन के उत्पादन में, परमाणु विघटन में, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में, कणों को त्वरित करने में। आई होप आपको ये बेटर से 1D ग्राफ जनित्र बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।